तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नूशर डलाम 3036 उन्होंने एक सवाल पूछा था, तो मैं चाहता हूं उस सवाल का आपको जवाब एज अ वीडियो के रूप में दो। आपका क्या सवाल है? और हाँ, अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं, पहली बार ये चैनल देखा है, तो बिल्कुल आपके लिए ये चैनल है, क्योंकि यहाँ पर आपको विदेश की जॉब की डिटेल के साथ एजेंसीज की डिटेल आपको दी जाती है। उन एजेंसीज की जो डिटेल दी जाती है, सिंगापुर है, मलेशिया, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ओमान, कतार, वेयर हाउस में जॉब है, एग्रीकल्चर में जॉब है, हर तरह की जॉब अवेलेबल है। तो जो जॉब्स की जो डिटेल है, उनके साथ जो एजेंसीज की डिटेल मैं हमेशा वीडियो में देता हूं। तो ये चैनल शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप और लोगों को भी फायदा हो सके। विदेश जाना चाहते हो, बिल्कुल ये, क्योंकि पहली बार जब हम विदेश जाते हैं तो किसी ना किसी एजेंसीज की हेल्प चाहिए होती है। और एक बात बताता हूँ, 15-20 हज़ार रुपये आप इंडिया में कमा रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप विदेश जाओ, बाहर निकलो, कहीं भी यूरोपियन कंट्री आओ, मिडिल ईस्ट में जाओ, 50 से 1,000 से 1 लाख रुपए आराम से मेहनत करके कमाओ। मैं वादा करता हूं, अगर आपने 10 साल मेहनत करके उस पैसों को बचा लिया, फ्यूचर की लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है। आज जो मेरा सवाल है, अभी चैनल को शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो कर देना। तो आपका क्या सवाल है, आप उस पर कमेंट्स करना, और आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट्स करना, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे उसका जवाब देना। और हाँ, आपका कमेंट जो है ये वीडियो के रूप में आंसर जरूर मिलेगा। जैसे आज मेरा सवाल है, हेलो सर, इंडिया में एक एजेंट 2 लाख मांग रहा है टीईपी वीजा पर, 3 मंथ बाद मैं वर्क परमिट, क्या ये सही है या रिप्लाई में? तो देखो सबसे पहले आप टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास क्या होता है, 3 महीने का वीजा टेम्प्रेरी, मीन आप ट्रेनिंग के पर्पज पर आ रहे हो सिंगापुर में। मोस्टली जो आपकी सैलरी होती है 1400 से 1500 डॉलर्स होती है। 3 महीने का वीजा 1 महीना एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन एजेंट आपके लिए 2 लाख मांग रहा है, क्या उसके बाद वर्क परमिट में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा? इसका पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले, अगर आप सिंगापुर आना ही चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं लंबे टाइम के लिए आऊं, मिनिमम आप 2 साल का वर्क परमिट लेना चाहते हो, तो एजेंसी फीस जहां टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास की, अगर आपको एक्सपीरियंस ही लेना है कि सिंगापुर में जस्ट आपको 3-4 महीने काम करना है, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास पर आप आ सकते हो, 4 महीने काम कर सकते हो, क्योंकि किसी भी एजेंट की गारंटी नहीं होती कि आप यहां पर ट्रेनिंग के पर्पज पर आ रहे हो, 4 महीने फिर आपको वर्क परमिट दिलाएगा या एस पास दिलाएगा। तो ये सब आपका रिस्क है। तो अगर आप सोच रहे हो आपने मन में कि मेरे को विदेश में 2 साल तो कम से कम 3 साल काम करना है, 2 साल काम करना है, कम से कम इतना तो परमिट हो मेरे पास कि यार मैं 2 साल के अंदर अगर वो कंपनी अच्छी लगती मैं दूसरी कंपनी चेंज कर। अगर आप 3-4 महीने में के लिए आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि इस 4 महीने से मैं वर्क परमिट पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो आप जो सोच रहे हैं हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ जैसे 4 महीने के लिए आप आए और आपका वीजा कन्वर्ट नहीं हुआ, कंपनी में कोटन या दूसरी जगह आप नहीं, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है कि जैसे कहने का 2 लाख रुपए लेकर आ रहे हो, तो आप पहला टारगेट मेरे हिसाब से यही होता है कि 2 लाख को पहले कैसे कवर करते, इतने में कवर करने में आपके 3 महीने खत्म हो जाएंगे। फिर आपके पास ना टाइम रहे, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। हाँ, एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहे हो कि सिंगापुर किस तरह का, यार 4 महीने काम करेंगे बस, उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद किसी और कंट्री में, तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिंगापुर में मैं 2 साल, 4 साल, 5 साल काम करने का टारगेट है, तो 2 लाख एजेंट फीस दे रहे हो, तो 3-4 लाख रुपए, 4 लाख एजेंट फीस है, वर्क परमिट पर आ जाओ, कम से कम 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, आपका क्या रिकमेंडेशन है वो आपके ऊपर है कि देखो मैंने सारी सिचुएशन बता दी। जैसे कहने का मतलब, मुझे विदेश जाना था, कम से कम मुझे सोचा 2 साल तो परमिट में, तो मैं सिंगापुर में वर्क परमिट के लिए आया। अगर कोई ऐसे बोलता है कि आप स्टडी पे आ जाओ फिर वर्क परमिट, भाई ऐसा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जब 2 लाख लग रहे हैं, 2 के 4 लग जाएंगे, लेकिन 1-2 साल का ड्यूरेशन तो होगा हमें काम करने का। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं सोचता हूं कि अगर हम टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, और वही एजेंट कह रहा है कि वर्क परमिट, तो उससे बोलो कि यार मैं एजेंट फीस थोड़ी फालतू दे दूंगा, लेकिन वर्क परमिट दिला दो, 2 साल का आपके पास ड्यूरेशन, कि उन 2 साल में आप समझ जाओगे कंट्री को। क्योंकि 1-2 महीना तो आप, यार आपका दिमाग अगर आ रहे हो तो 2-4 महीने तो आप काम करोगे, बस आपका जो पैसा लगा उसको रिकवर करने में, तो फिर आपके पास टाइम ही रहेगा कन्वर्ट कराने का। और अगर खुदा ना खास्ता आपका ना कन्वर्ट हुआ, फिर आपको वापस, फिर आपको दुख भी होगा। तो मेरी जो मैं सोचा, पहले जब हम स्टेप रखें एक मजबूत, अगर आपके पास परमिट की अपॉर्चुनिटीज है सिंगापुर, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं 2-4 साल, 5 साल, 10 साल काम करूं, तो वर्क परमिट पर आइए, एस पास पर आइए। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।